क्या जीमेल के बंद होने से मोबाइल सर्विसेज बंद हो जाएंगी? ये सवाल आजकल काफी उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खान सर का है जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ते खराब होने पर अमेरिका गूगल से कहकर भारत में जीमेल बंद करवा सकता है। इससे न सिर्फ ईमेल सर्विसेज रुक जाएंगी बल्कि मोबाइल सर्विसेज, यूपीआई, भीम जैसे एप्स और पूरा डिजिटल सिस्टम ही ठप हो जाएगा। आप उससे रिश्ता खराब करके तनी देख लीजिए, तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा यूपीआई। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? नहीं। इस वीडियो में जो भी दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। कैसे, वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जीमेल बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी थम जाएगी। जीमेल तो बस गूगल की एक ईमेल सर्विसेज है। अगर ये बंद भी हो जाए तो आप दूसरी ईमेल सर्विसेज जैसे याहू मेल, आउटलुक या फिर प्रोटोन मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ईमेल भेजने लेने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बाकी डिजिटल सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूपीआई जैसी चीजें बिना गूगल के भी चलती रहेंगे। तो अगर आपको ये डर है कि जीमेल बंद होने से सब कुछ रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मान लीजिए कि गूगल ने भारत में अपनी सारी सर्विसेज, जीमेल, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, प्ले स्टोर सब बंद कर दी। क्या तब भारत की डिजिटल दुनिया रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। चीन में गूगल की कोई सर्विसेज काम नहीं करते, फिर भी वहां के लोग इंटरनेट, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वीचैट, बायदू और हुआवे जैसे अपने देसी विकल्प है। भारत में भी ऐसा हो सकता है। अगर गूगल का प्ले स्टोर बंद हो जाए तो आप इंडस ऐप स्टोर, गेट एप्स या सैमसंग गैलेक्सी स्टोर जैसे थर्ड पार्टी स्टोर से एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीआई और भीम जैसे एप्स भी इन स्टोर्स पर उपलब्ध है। तो ये कहना कि प्ले स्टोर बंद होने से यूपीआई रुक जाएगी थोड़ा गलत है। दरअसल गूगल का भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ लाखों लोग गूगल की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और गूगल को भी भारत से मोटी कमाई होती है। ऐसे में गूगल का भारत में अपनी सर्विसेज बंद करना इतना आसान नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार अपनी सबसे बड़ी दुकान को बिना सोचे समझे बंद कर दे। साथ ही भारत सरकार और टेक कंपनियां भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे पास जियो, एयरटेल और कई स्टार्टअप्स हैं जो फटाफट अपने एप्स और सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। खान सर ने वीडियो में ये भी कहा कि अमेरिका भारतीयों का सारा डेटा एक्सेस कर रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। सरकार व्हाट्सएप के मैसेज को लीगल नहीं मानती है। लीगल का मतलब है आपको मेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेल। और कोनो चीज का मेल कर रहे हैं, कौन देख रहा है? अमेरिका के पास एक्सेस है यहाँ पे। भारत सरकार डेटा लोकलाइजेशन पर बहुत जोर दे रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीयों का डेटा भारत में ही स्टोर होना चाहिए, खासकर संवेदनशील और फाइनेंशियल डेटा। उदाहरण के लिए गूगल पे का डेटा भारत में ही स्टोर होता है। हाँ, गूगल का कुछ डेटा जैसे मेल या ड्राइव दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में स्टोर हो सकता है, लेकिन भारत सरकार इस पर सख्त नजर रख रही है। अब अगर गूगल भारत में डेटा स्टोर करना बंद कर दे तो भी हमारे पास विकल्प है। भारत में कई क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एजर और जियो क्लाउड उभर रहे हैं, यानी डेटा को लेकर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब खान सर के वीडियो के मुताबिक बहुत से लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में जीमेल बंद कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप भारत में या किसी भी देश में जीमेल ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है, तो ट्रंप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। हाँ, वो गूगल पर कुछ प्रतिबंध जरूर लगा सकते हैं, लेकिन भारत में जीमेल बंद करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास है। इसके अलावा बात रही गूगल की, तो वो इतने बड़े बाजार में जीमेल बंद कर अपना नुकसान नहीं कराएगा। खान सर का वीडियो सुनकर ऐसा लगता है कि अगर गूगल ने भारत में सर्विसेज बंद कर दी तो सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि हम आसानी से विकल्प ढूंढ सकते हैं। जीमेल बंद हो तो आउटलुक है, प्ले स्टोर बंद हो तो इंडस ऐप स्टोर है, गूगल बंद हो तो देसी कंपनियां तैयार है, और हाँ, डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द मिलौर।